दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसके साथ स्कूल में रेप हुआ था, पर वो ये बात किसी को बताती नहीं है, जिस वजह से वो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती और उसको हर दिन इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आइए देखते हैं कि उसने इस ट्रॉमा से निकलने के लिए क्या क्या किया है और क्या उसने ये बात किसी को बोला भी है या नहीं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एनी अपने मंगेतर ल्यूक के साथ शादी की शॉपिंग कर रही है। वो लोग अपने घर के लिए नई चाकू खरीद रहे हैं। चाकू खरीदते समय एनी को ऐसा लगता है कि उसने किसी को मार डाला है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं और अपनी शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। वही ल्यूक एक फोन कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है तो एनी को फिर से चाकू देखकर एक बात याद आती है। ये कौन सी बात थी ये तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा। ल्यूक के जाते ही एनी पूरा पिज्जा खा जाती है। वो वेटर को उसे उठाने के लिए बोलती है और फिर वो ऐसे बहाना बनाती है कि जैसे कि उसका कोल्ड ड्रिंक गिर गया था और इस वजह से टेबल पर रखा हुआ खाना खराब हो गया। वो ल्यूक के सामने ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो कितना खाती है। एनी उसके सामने एकदम परफेक्ट बनना चाहती है। वो हमेशा फिट दिखने के लिए जिम भी किया करती है। उसकी हमेशा से एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम नेल है। नेल आज भी उसके साथ है। वो दोनों ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे, तभी ट्रेन में अचानक से लाइट चली जाती है और इस वजह से एनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से एनी अभी भी सदमे में जी रही है। जिसके बाद एक मैगजीन ऑफिस में पहुंचती है जहां पर वो काम करती है। वो महिलाओं के बारे में इंटीमेट आर्टिकल्स लिखती है, जैसे उनके रिलेशनशिप या फिर उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अपने जॉब में वो बेस्ट है और एनी की एडिटर इसीलिए उसकी रिस्पेक्ट करती है। उसके एडिटर को न्यूयॉर्क टाइम्स से एक ऑफर आता है कि अगर उसे ये काम मिल जाएगा तो वो एनी को भी अपने साथ ले जाएगी। इस बात को लेकर एनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं आज उससे मिलने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर आता है। एनी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। एनी पहले तो इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने से साफ मना कर देती है, लेकिन डायरेक्टर उससे बोलता है कि मेरे पास कुछ नई इंफॉर्मेशंस हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में जो गन शूटिंग हुई थी उसके बारे में सिर्फ तुमने ही स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने कुछ ऐसे चीजों पर रिसर्च किया है जिससे हमें पता चला कि वहाँ पर एक्चुअल में आखिर हुआ क्या था। लोगों को जवाब चाहिए, क्या तुमने भी गन शूटिंग में मदद की थी या सिर्फ तुम एक विक्टिम ही थी। डायरेक्टर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी तरीके से बनाने वाला हूँ और सारी चीजें सच सच बताऊंगा। पर एनी उसे फिर से मना कर देती है। तभी डायरेक्टर एक आर्टिकल निकालता है जिसमें उसके क्लासमेट्स ने उस पर आरोप लगाया था कि एनी भी गन शूटिंग में शामिल थी। अब हुआ क्या था ये बात हमें आगे पता चल जाएगा। फिल्म में हम एनी को एक टीनेजर के एज में देखते हैं। आज एनी का न्यू स्कूल में पहला दिन है तो उसकी मॉम उससे बोलते हैं कि स्कूल बहुत बड़ा है, इस स्कूल में जाना तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड से भी मिल सकती हो। एनी बहुत ही स्मार्ट है और इस न्यू स्कूल के टीचर एंड्रू उसे पहचान लेते हैं। वो उसे इनकरेज करते हैं। कैंटीन में जाने के बाद एनी के कुछ दोस्त भी बन जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है डीन। उसके ग्रुप की लड़कियों को एनी उनको ग्रुप में आना पसंद नहीं आता। वो एनी का इंसल्ट करते हैं। तभी आर्थर नाम का लड़का एनी का साइड लेता है और वो उसका दोस्त बन जाता है। अब इधर फिर प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, डीन न्यूज में बोल रहा है कि किसी के पास भी अनऑथराइज्ड गन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार नियम बना रही है और डीन इस बात का सपोर्ट करता है। डीन अब बहुत ही फेमस हो चुका है। एनी का ये देखना ल्यूक को अच्छा नहीं लगता। ल्यूक बोलता है कि तुम अब मूव ऑन हो चुकी हो, तुम्हें ये सब फिर से देखने की जरूरत क्या है। मुझे लंदन में एक बहुत बड़ी जॉब मिली है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहीं शिफ्ट हो जाओ। एनी बोलती है तो फिर मुझे यहाँ का जॉब छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। ल्यूक बोलता है कि मेरी कंपनी वहाँ पर तुम्हें एक टीचर की जॉब दे रही है। तो एनी उससे बोलती है कि मेरा न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब लगने वाला है। ल्यूक बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑफर नहीं है, मेरी कंपनी ने तुम्हें ऑफर दिया है। वही हम पास्ट में देखते हैं कि स्कूल डांस था जहाँ पर एनी भी आई हुई थी। पार्टी में लियाम नाम का लड़का एनी के साथ डांस करता है। उसके पीछे पीछे डीन भी डांस करता है। इसके बाद सब लोग मिलकर डीन के घर पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी है। एनी की फ्रेंड्स भी उन्हें इनवाइट करती है और वो आने के लिए मान भी जाती है। अब इधर प्रेजेंट में एनी अपनी वेडिंग ड्रेस को देख रही थी। उस पर ये ड्रेस सूट नहीं करता, ये बात उसकी मॉम खुद उसे बोलती है। एनी इस बात से थोड़ी अपसेट हो जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद एनी अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं थोड़ा इंतजार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरी जॉब लग जाए, उसके बाद ही मैं इस सब के बारे में सोच पाऊंगी। मैं पहले सक्सेसफुल होना चाहती हूँ ताकि मेरी बात को कोई भी इग्नोर ना कर सके। उसकी फ्रेंड उससे बोलते हैं कि तुम कभी भी कुछ भी बता सकती हो, इसके लिए तुम्हें सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है। एनी बोलते कि दुनिया बहुत ही अलग है, ऐसे ही लोग मेरी बात नहीं मानने वाले हैं, इसके लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद एनी अपनी फेसबुक वॉल चेक कर रही थी और वो ल्यूक के साथ एक फोटो पोस्ट करती है। वहाँ पर एक लेडी ने कमेंट किया हुआ था कि इस साइको के साथ शादी मत करना। अब एनी उस कमेंट को चेक करती है
तो उसे पता चलता है कि ये लेडी असल में लियाम की मॉम है। लियाम की पहले ही मौत हो चुकी है और ये सब हाई स्कूल की शूटिंग में हुआ था। तभी उसी वक्त एनी को उसकी एडिटर बुलाती है और बोलती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा काम हो चुका है। एनी को भी न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफर मिल जाता है। तो रात में इसे सेलिब्रेट करने के लिए ल्यूक और एनी बाहर आते हैं। ल्यूक अपने एक फ्रेंड और उसके हस्बैंड को भी बुलाया हुआ था। एनी उसकी फ्रेंड से मिलती है और फ्रेंड का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि एनी के ओल्ड टीचर एंड्रू ही हैं। एंड्रू की वाइफ को जब एनी के बारे में पता चलता है तो बोलती है कि जो भी हुआ था उसके लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी है। वो एनी इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती है और वो अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं। वो एनी को उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं तो एनी बोलती है कि मैं ल्यूक के साथ लंदन जाने वाली हूँ। वहाँ पर एनी अपनी पूरी लाइफ के बारे में बात करती है तो ल्यूक इस बात से सरप्राइज हो जाता है। एनी भी सिर्फ उसे अच्छा लग सके इसी वजह से वो ये सब बोलती है। उसके बाद जब ल्यूक पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए गया तो एंड्रयू से बात करती है और उसे अपने ऑफर के बारे में बताती है। आर्थर उसे बोलता है कि जो चीजें तुम्हें चाहिए विदाउट फाइट के तुम उसे जाने मत देना। वहीं घर आने के बाद ल्यूक एनी से बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो। मुझे हमेशा लगता रहता है कि तुम्हारी लाइफ का मैं सिर्फ एक बॉक्स हूँ जिसे तुम सिर्फ टिक करना चाहती हो। फिर एनी उसे अपने ऑफर के बारे में बताती है तो ल्यूक बोलता है कि इसमें तुम्हें कोई भी रेस नहीं मिल रही है। एनी बोलती कि पब्लिशिंग में इतना ज्यादा पैसा नहीं है। ल्यूक बोलता है एग्जैक्टली मैं भी वही बोलना चाहता हूँ। तुम लंदन आ सकती हो, वहाँ पर टीचिंग कर सकती हो और अगर तुम अपनी खुद की बुक लिखोगी तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। एनी बोलती है कि ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ। ल्यूक बोलता है कि तुम डीन को बर्बाद कर दोगी। उसके साथ जो भी हुआ था इसके बाद वो वर्ल्ड को अच्छे के लिए चेंज करना चाहता है। जिसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। अब उधर पास्ट में एक पार्टी हो रही है। एनी की फ्रेंड की मदर घर पर आई हुई थी। इस वजह से उसे चलने के लिए बोल रही थी वो, पर ल्यूक उसे जाने नहीं दे रहा था। इस वजह से वो वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद ल्यूक और उसके दोस्त उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो डीन भी उसके रूम में आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। एनी उसे मना करने की कोशिश करती है पर वो मानता नहीं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक ग्रोसरी शॉप में पहुंचती है। वो घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी तो वहाँ पर उसे एंड्रयू देख लेता है, जिसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है। वो घर आना नहीं चाहती थी तो एंड्रयू उसे अपने घर ले जाता है। वो उसका ख्याल रखता है और वो बोलता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, पर एनी इन सब के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, अपनी मॉम को भी नहीं। एंड्रयू उसको बोलता है कि इन सब की वजह से मैं मुसीबत में आ सकता हूँ। अब इधर प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर फिर से एनी से मिलने के लिए आता है। वो एनी से बोलता है कि इस बार डीन भी डॉक्यूमेंट्री पर काम करना चाहता है। उसकी न्यू बुक पब्लिश हो रही है। वो उस रात के बारे में भी बात करने के लिए रेडी हो गया है और वो तुमसे सॉरी भी बोलना चाहता है। एनी ये डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मान जाती है। अब फैमिली के सभी लोग मिलकर वेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एनी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अपने मन ही मन में वो बात कर रही थी पर ये सब कुछ वो बोल देती है। रिचुअल्स बहुत ही अजीब हो गई थी। वो एनी से बात करने के लिए उसकी मॉम पीछे पीछे आती है। वो उसको बोलती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा। तुम जितना कमाती हो उससे ज्यादा तो तुम खर्च कर देती हो और ल्यूक ही है जो तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकता है। फिर रात में ल्यूक एनी के पास आता है। दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं तो एनी बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है। तो ल्यूक उससे बोलता है कि क्या हम नॉर्मली प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से। एनी उसके लिए हाँ बोलती है और जब इंटीमेट हो रहे थे दोनों तो एनी को बहुत ही अजीब लगता है। वो उसे वहाँ से उठ कर जाने के लिए बोलती है। ल्यूक उससे बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता हूँ पर शायद तुम्हें रिस्पेक्ट लेना नहीं आता। अब पास्ट में अगली सुबह एनी लियम के साथ स्कूल में आ रही थी। वो उससे बोलते है कि मुझे लगता है कि शायद मेरा रेप हुआ था। वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, पर वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। एंड्रयू ने प्रिंसिपल से बात की थी और एनी को बुलाया हुआ था। इस इंसिडेंट के लिए पुलिस को बुलाया जाएगा और एनी की मॉम को भी, पर इन सब से एनी डर रही थी। वो कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर एंड्रयू की जॉब भी चली जाती है क्योंकि उसने ही लड़कियों को बाहर जाने दिया था। फिर एनी अपने दोस्त आर्थर के पास जाती है और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। आर्थर का मानना था कि उसे आवाज उठानी चाहिए। एनी के साथ डीन और उसके दोस्तों ने जो भी किया है ये सब कुछ वो पहले भी कर चुके हैं। आर्थर बोलता है लास्ट समर वो दोस्त को जंगल में लेकर गए थे और उससे कुछ ऐसी चीजें करने के लिए बोले जो वो करना नहीं चाहता था। ये सब बातें करते वक्त आर्थर का वही फ्रेंड वहाँ पर मौजूद था। ये बात सुनकर वो वहाँ से चला गया। अब प्रेजेंट में एनी और ल्यूक फिर से एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं। वो अपनी शादी के लिए गाना चूज कर रहे थे तभी अचानक से एक गाना बज उठा। ये वही गाना था जो उस रात की पार्टी में बज रहा था। एनी ल्यूक को गाना बंद करने के लिए बोलती है पर वो मानता नहीं। इस वजह से एनी बहुत गुस्सा हो जाती है। ल्यूक को समझ नहीं आया कि एनी इतना गुस्सा क्यों हो गई। अब पास्ट में जब एनी स्कूल पहुंची तो डीन और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। आर्थर को ये पसंद नहीं आता और वो डीन से लड़ जाता है। एक टीचर उनको रोकने की कोशिश करती है पर गलती से आर्थर का हाथ उस टीचर को लग जाता है और माफी ना मांगने की वजह से आर्थर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। एनी उससे बोलते है कि तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी।
आर्थर बोलता है कि जो भी मैंने किया है वो सही था, इसके लिए मैं माफी कभी नहीं मांगने वाला। अब साथ ही वो एनी पर भी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सच नहीं बता रही थी। अब प्रेजेंट में एनी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आती है। रिकॉर्डिंग के दौरान एनी उस वाक्य के बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैं कैफेटेरिया में थी, तभी वहाँ पर एक धमाका हुआ जिससे डीन बुरी तरह से घायल हो गया था। मैं और मेरी फ्रेंड्स ऊपर चली गई, सब लोग एक कमरे में छुपे हुए थे। तभी आर्थर का दोस्त हाथ में बंदूक लेकर आता है और वो सभी को एक एक करके मार रहा था, खासकर डीन और उसके दोस्तों को जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। उसी कमरे में वो आर्थर के दोस्त को मार देता है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से नीचे की ओर आने लगते हैं और एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं। डीन का दोस्त थोड़ा घायल हो गया था, मैं चाहती तो दरवाजा खुला रख सकती थी, लेकिन मैंने उसे बंद कर दिया और इस वजह से डीन का दोस्त वहीं मर जाता है। डॉक्यूमेंट्री में एनी से वो पूछता है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था। एनी कहना चाहती थी कि वहाँ अपने बलात्कारियों को बचाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये सब बोल नहीं पाती। वो बोलती है कि मैं उस समय इतना पागल नहीं थी कि किसी और की जान बचाने के बारे में सोचूं, मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। इसके बाद हम फिर से कैफेटेरिया एरिया में आए। नीचे आर्थर बंदूक लेके खड़ा था। वो मुझसे बोलता है कि अब बदला लेने का मौका है तुम्हारा। वो मुझे डीन को मारने के लिए बोलता है, तो मैं उसे मार नहीं रही थी, इसलिए आर्थर बंदूक वापस लेकर डीन के पैर में गोली मार देता है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास चाकू रख लिया था, उसी चाकू से मैंने सीधे आर्थर को मार डाला क्योंकि आर्थर काबू में नहीं था और वो किसी को भी मार सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। जब मैं उसके अंतिम संस्कार में पहुंची तो डीन एक अलग ही कहानी बनाकर सभी को बता चुका था। उसने बोला कि आर्थर मेरा दोस्त और एनी हम सब मिलकर काम कर रहे थे। उसने बोला कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन एक रात वो मेरे सभी दोस्तों के साथ इंटीमेट हो गई। मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया और इस वजह से वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो हम सभी को मारना चाहती थी। डीन का ये बयान एनी के बयान से मेल खाता था, इसलिए एनी पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। डीन बहुत ही पावरफुल था और इसी वजह से सभी उसकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डीन एंटी गन मूवमेंट में शामिल हो गया और इस वजह से आज वो बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल भी है। अब पास्ट में जब एनी की मॉम को इस बारे में पता चला तो उसके मॉम एक वकील को हायर करती है। वो एनी को ऐसा फील करवाती है जैसे कि सारी गलती एनी की ही है। इस वजह से एनी को आज भी अपनी मॉम पर गुस्सा आता है। ये बातें बताते वक्त वहाँ पर ल्यूक आता है और वो उससे बात करना चाहता था। एनी उसे देखकर गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। डायरेक्टर एनी को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपनी कहानी बतानी चाहिए, इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। एनी बोलते हैं कि सभी ठीक हो जाएंगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे अपनी कहानी बतानी ही थी और इस वजह से वो एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है। अब पास्ट में इंसिडेंट के बाद एक दिन जब एनी किसी फील्ड ट्रिप पर जाती है तो वो एक लेडी को देखती है जो सभी को ऑर्डर दे रही थी। वो अपने करियर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल में थी। वो बहुत ही पावरफुल लग रही थी और एनी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है। वो भी ऐसा ही बनना चाहती थी, बिल्कुल उसी की तरह। सक्सेस होने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। अब प्रेजेंट में अगले दिन वो अपने एडिटर के पास आती है और बोलती है कि मैं लंदन जाने वाली हूँ। उसके साथ जो भी हुआ था उस वाक्य के आर्टिकल को वो एडिटर को दे देती है। एडिटर उससे बोलते है कि ये सब ठीक नहीं लिखा तुमने। जब मैं 18 साल की थी तब मेरा बॉयफ्रेंड अच्छा नहीं था। वो जो कुछ मेरे साथ करता था इसके लिए वो मेरी परमिशन नहीं ले रहा था। तुम्हारी जैसी कई लड़कियों के साथ गलत हुआ है। अगर तुमने ये आर्टिकल ठीक से नहीं लिखा तो लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी ये आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। जब ये आर्टिकल परफेक्ट बनेगा तो सभी लोग इसे पढ़ेंगे। आज डीन की बुक साइनिंग है और एनी वहाँ पहुँच जाती है। डीन उससे बोलता है कि मैं सच बताना चाहता हूँ, तब लोगों को पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला था। तब मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एनी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में सच बताना चाहते हो। डीन उस रात की पूरी कहानी नहीं बताना चाहता था। एनी उससे बोलती है कि तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ेगा। डीन बोलता है कि अब मेरी फैमिली है, मैं सच नहीं बोल पाऊंगा। एनी उस पर दबाव डालती है तो फिर डीन बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी बोला तो मैं सभी बातों से इनकार कर दूंगा और सबको यही बताऊंगा कि तुम भी उस गन शूटिंग में शामिल थी। एनी उसे काफी उकसाती है और फाइनली उससे ये कन्फेस करवा ही लेती है कि उस रात उसने ही एनी के साथ जबरदस्ती किया था। एनी उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद एनी का रियल हेड डिनर आता है। वहाँ वो उन सभी लोगों से मिलती है। फिर उसे फोन कॉल आता है कि उसे न्यूयॉर्क टाइम्स में नौकरी का ऑफर आया है और ये वाला जॉब पहले से बहुत बड़ा था। उसका आर्टिकल भी पब्लिश होने ही वाला है। इन सभी बातों को वो ल्यूक को बताती है। ल्यूक उसे बोलता है कि मैं ये सोचता था कि तुम इन सभी बातों को भूल चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। एनी जवाब देते हुए बोलती कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है मैंने उसे छुपा कर रखा था। तो ल्यूक बोलता है कि तुम्हें इतने डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, लोग क्या कहेंगे। एनी उसे बोलती कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ और ये सब मैं सालों से कर रही हूँ, लेकिन अब घुटन होने लगी है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस दुनिया को दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ थी। अब जबकि वो अपनी जिंदगी में ईमानदार हो रही थी तो वो ल्यूक को सच बता देती है, जिस वजह से शादी टूट जाती है और एनी फिर से मूव ऑन कर लेती है। उसका आर्टिकल हर तरफ वायरल हो रहा था और उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए न्यूज चैनल्स पर बुलाया जा रहा था। तभी स्ट्रीट में उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो उससे बोलती कि तुमने डीन का करियर बर्बाद कर दिया। मैंने उसे बहुत गौर से फॉलो किया, तुम जो कर रही हो ये गलत है। एनी उस लेडी को कुछ नहीं बोलती और वो आगे बढ़ रही थी तो एनी उसे बोलती है
भाड़ में जाओ तुम। अब अगर कोई उसके साथ बुरा करेगा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। उसने लड़ना सीख लिया था। एक बुरे हादसे की वजह से उसे इतने साल सफर करना पड़ा। आखिरकार उसने आवाज उठाई और दूसरों को भी हिम्मत दी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।